भगवान आपसे कितने दूर हैं आपको पता है? भगवान हमसे इतने ही दूर हैं जितनी दूर हमारी आंखों का काजल है। आपकी आंखों का काजल क्या आप बिना दर्पण के सहारे देख सकते हैं? क्या बिना दर्पण के आप अपनी आंखों का काजल देख सकते हो? हाँ या ना? ना। आंखों का काजल भी तो आप देख नहीं सकते, तो ईश्वर को क्या देखोगे? आंखों का काजल देखने के लिए दर्पण का सहारा चाहिए, ऐसे ईश्वर को देखने के लिए भक्ति का आश्रय चाहिए। बिना भक्ति के दर्पण से वो नजर। अच्छा, गोपियां ना भगवान से प्रार्थना करती थी कि प्रभु हमारे घर आओ मटकी चुराने, हमारे घर आओ मक्खन खाने। जब भगवान नहीं जाते थे ना तो गोपियां रोया करती थी। एक बार माँ यशोदा दही मंथन कर रही थी और मक्खन निकाल कर गोविंद को गोद में बिठा करके मक्खन खिला रही थी। एक सखी पीछे से देख रही थी। वो सखी मन में भाव बनाई, क्या कन्हैया कभी मेरे मक्खन दोहने के समय आएंगे? क्या मैं उन्हें कभी अपने गोद में बिठाकर इस प्रकार मक्खन खिलाऊंगी? वो गोपी जब इस प्रकार भाव बनाई तो क्या हुआ? स्वयं भगवान श्री कृष्ण आज उस गोपी के मनोभाव को पूर्ण करने के लिए उसके घर पे पहुंच गए और वो दही मंथन कर रही थी। भगवान पीछे खड़े होकर के कहने लगे, सखी, ओ सखी, देख तूने मुझे बुलाया, मैं चला आया। अब सखी की आंखों में आंसू। जो भाव बनाया था, जो कल्पना करी थी, वो सिद्ध हो गई। ठाकुर ने उसे पूरा कर दिया। केवल भाव बनाने की देर है। गोपी ने अपनी गोद पर बिठाकर भगवान को मक्खन खिलाया। और कभी कभी तो गोपियां रोया करती थी। एक सखी रो रही थी, दूसरी सखी ने कहा क्यों रो रही हो? बोले 15 दिन हो गए कन्हैया का दर्शन नहीं हुआ। दर्शन नहीं हुआ इसलिए आंखों में आंसू है। सारी सखियां कृष्ण कृष्ण कहकर रोती। ये जो शिकायत थी, ये शिकायत तो मिलने का मात्र एक बहाना था, शिकायत नहीं थी, मात्र बहाना था। मिट्टी खाने लगे भगवान श्री कृष्ण। मैया ने बोला, च्योरे लाला तैने माटी खाई है? कन्हैया बोले, ना मैया मैंने माटी ना खाई। चल मुखड़ो खोल। कन्हैया कह रहे हैं, माँ ये सब बेकार की बातें कर रहे हैं, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। मैया बोली, तो नहीं खाई तो मुंह खोल। जब कन्हैया ने मुंह खोला तो इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। उस दिन 84 कोष की परिक्रमा हम लोगों ने ब्रह्मांड घाट का दर्शन किया था ना। वो वही घाट था जहां भगवान ने अपना मुंह खोला था, उसी का नाम पड़ गया ब्रह्मांड घाट। इतने से मुंह में संसार को दिखाया। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि मुझे साधारण समझने की भूल मत करना। मैं आपके बीच में साधारण सा हूं, दिख रहा हूं, बट मैं साधारण होकर भी असाधारण हूं। मैं सेवा के लिए अवतार लिया हूं। एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, दूसरा व्यक्ति कुएं में उतर गया, तो गिरने वाले को बचाने के लिए उतरा। तो गिरना अलग था, उतरना अलग था। हम लोग गिरे हुए प्राणी हैं और हम गिरे हुए प्राणी को बचाने के लिए भगवान उतरते हैं, अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। एक दिन राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु ऐसा कौन सा पुण्य यशोदा ने किया है जिसके कारण वो अपना दूध पिलाती है, गोद में लेती है और वो पुचकारती प्यार करती है, जगत के पालनहार के कान पकड़ के भी घुमाती रहती है? ऐसा कौन सा पुण्य? तब कहा कि यशोदा पिछले जन्म में धरा थी, नंद बाबा वसु थे। यशोदा ने बड़ा पुण्य किया था, दान किया था। आज यशोदा ने दही मंथन किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ मुझे भूख लगी है, भोजन कराओ, भोजन कराओ। तब यशोदा ने दूध पिलाया, तभी चूल्हे का जो दूध चढ़ा था वो उफनने लगा। भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर माँ दूध उतारने गई तो भगवान ने सारी मटकियों को तोड़ दी। मैया छड़ी लेकर दौड़ी, लाला तेने मटकी तोड़ी, आज तेरी खबर लूंगी। और भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे से मैया दौड़ रही है। जो भगवान 3 पग भूमि में दुनिया को नाप सकता है, वो भागेगा तो क्या कोई पकड़ सकता है?
लेकिन पकड़ने के लिए दौड़ सकते हैं, और दौड़ेंगे तो कभी ना कभी कृपा करके वो पकड़ में आएगा जरूर। भगवान पर माँ यशोदा पर कृपा करी, भगवान को माँ ने पकड़ लिया, उखल से बांधा, और जब बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई।